नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। पॉजिटिव सोचना है आपको। सबसे ही पहला कार्ड है यहाँ पर मिल्क एंड हनी। क्या बात है गाइस, सबसे पहले ही कार्ड ने बता दिया कि आपके पर्सन सारे झगड़े खत्म करना चाहते हैं। इसका नंबर भी देखो 5 और 1, इसका टोटल है 6। बड़े रोमांटिक मूड में आपके पार्टनर इस वक्त हो सकते हैं, या ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है, आपके साथ जो पास्ट में लम्हे बिताए हैं वो सारी बातें सोच सोच कर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार भरी एनर्जी इस इंसान के अंदर आ रही है और वो झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। मिल्क एंड हनी, मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं आपके साथ। अगर इस इंसान ने आपके साथ झगड़ा किया, अगर इस इंसान ने कुछ कड़वी बातें आपसे कह दी हो, तो ये इंसान मीठी मीठी बातें करके आपके मन में जो कड़वाहट है उसको दूर करना चाहते हैं। यही आपके पार्टनर की करंट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अब तक ना बहुत कुछ अपने खुद के ही थॉट्स बना लिए थे, खुद की एक धारणाएं बना के रखी थी इस इंसान ने कि ऐसा ही होता है, वो जहाँ पर भी जाएगा उसकी कदर नहीं की जाएगी। तो बाय द बुक यहाँ पर जो एनर्जी आई है, नंबर 11 आ चुका है यहाँ पर, और नंबर 5, नंबर 1 बहुत खास हो सकता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि जो इस इंसान ने अब तक धारणाएं बना के रखी थी, हो सकती कि इंसान अभी भी उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन ज़रूर ये इंसान अपने आप को एक मौका देना चाहता है आपसे मीठी मीठी बातें करके, या अगर आपने कुछ ऐसी इस इंसान को समझाने की कोशिश की है कि ये इंसान जो कर रहा है गलत कर रहा है, तो बहुत ऐसी एनर्जी हो सकती है कि इंसान आपकी बातों में आ रहा है, आपकी बातों का असर इस इंसान के ऊपर हो रहा है। या अगर आपने कुछ ऐसा स्टेटस रखा है या कुछ ऐसी स्टोरी डाली है, तो उसका असर आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपके पर्सन ज़िद्दी थे, वो अपनी ही विचारों पर बहुत ज़्यादा चलने वाला इंसान था। देखो, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आज तक उसने आपको बहुत डीपली जानने की कोशिश तो की, लेकिन वो आपको कभी जान नहीं पाया, वो आपको कभी समझ नहीं पाया। ठीक है, बहुत ही ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। नंबर 4 और नंबर 3 खास हो सकता है। हैप्पी हैप्पी, देखो वापस वही एनर्जी कि ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, हैप्पी हैप्पी रहना चाहते हैं आपके साथ। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है, नंबर 26 आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकती है, नंबर 2, नंबर 6 हो सकती है, और हैप्पी हैप्पी का कार्ड आ चुका है। आपके पर्सन को ये भी समझ में आ चुका है कि अगर दुनिया में वो इंसान कहीं खुश रह सकता है तो वो आपके पास। इस इंसान को आपके प्यार की कदर होने लगी है, इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है। जब इस इंसान को ये फील होने लगा है कि उसने कभी आपको समझा नहीं, आपको समझने की ज़रूरत थी, आपको जानने की आवश्यकता थी, लेकिन इस इंसान ने कभी जाना ही नहीं आपको, इस इंसान ने कभी समझा ही नहीं आपके प्यार को, और अब जाके इंसान सारी खुशियाँ आपको देना चाहता है आपके साथ। हैप्पी हैप्पी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर आई है। और देखो, आपके बिना इस इंसान का क्या हाल है। ये इंसान बहुत अकेला पड़ चुका है। इस इंसान को मे बी आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर है। हमेशा ही इस इंसान को इस डर ने घेर के रखा है कि कहीं वो आपके प्यार को खो ना दे, कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं आप लेट गो ना कर दे, कहीं आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ। तो देखो, आज तक ये इंसान सिर्फ अपने धारणाओं पर चलता रहा, अपने विचारों पर चलता रहा, इसने आपकी एक भी नहीं सुनी। ठीक है, और आज इस इंसान की हालत ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में और दुखी है। आपको खोने का डर इस इंसान को बार बार सता रहा है। और नंबर 5 बैलेंस का है, नंबर 5 फाइनेंस का है। कुछ लोग के लिए ऐसे भी हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके लाइफ में है, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये इस इंसान ने इस रिश्ते में कभी बैलेंस नहीं किया, हमेशा ही आप ही देते रहे हो इस इंसान को प्यार, और इस इंसान ने वो प्यार, वो जो खुशियाँ देनी चाहिए थी आपको, वो इंसान आपको कभी दे नहीं पाया, और अब वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। अब देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ गाइस लाइक कर दो। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। अच्छी अच्छी बातों को आपको सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। देखते हैं, सबसे पहला ही कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। देखो, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिश कर रहा है कि अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि मैंने बोला कि इंसान बहुत दर्द में है, बहुत अकेला पड़ चुका है, खोने का डर है। हो सकता है कि इंसान अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा है,
या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस इंसान के बिना। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, सेलिब्रेशन बता रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि जल्द से जल्द ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ भी इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी ही यहाँ पर बता रही है कि ये इंसान चाहता है आपसे मुलाकात, ये इंसान चाहता है आपसे बात करना, और ये इंसान आपसे दूर रहकर ज़रा भी खुश नहीं है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो ये इंसान को तकलीफ हो रही है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप तो खुश हो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वो इंसान खुद खुश नहीं है आपके बिना। ठीक है, टावर की ही एनर्जी यहाँ पर आई। देखो मैंने बोला ना, अगर ऐसा कुछ है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फोटोज़ डाल रहे हो, तो इस इंसान के मन में बहुत डर है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हुआ। इतना ज़्यादा टाइम और इतने ज़्यादा इमोशंस आप दोनों ने एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, तो इस इंसान को डर लगने लगा है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। और इस इंसान को देखो यहाँ पर बाय द बुक के नीचे दी टावर की एनर्जी आई है। इस इंसान को ऐसा भी एहसास हो रहा है कि उसने खुद की जो गलत धारणाएं हैं उसकी वजह से कहीं इस रिश्ते को ख़त्म ना कर दिया हो। डर लगने लगा है आपके पार्टनर को। ये इंसान ज़रा भी खुश नहीं है। द टावर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ सा फील कर रहा है, हारा हुआ सा फील कर रहा है, जबकि वो आपके साथ बहुत खुश रहना चाहता है, और आपके बिना बहुत ज़्यादा हारा हुआ सा, टूटा हुआ सा, और बहुत अकेलापन इस इंसान को आया है। और मन में डर भी है कि इसकी खुद की डिसीजन की वजह से, इसकी खुद की धारणाओं की वजह से कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। दी टावर की एनर्जी यहाँ पर बहुत कुछ कह कर गई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थ्री ऑफ कप्स और दी टावर दोनों कार्ड आ चुके हैं, तो कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि कोई थर्ड पार्टी थी, आप दोनों के बीच में कोई और था, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा दूरी और इतना ज़्यादा कड़वाहट इस रिश्ते में आई है। और उस वक्त इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, उस वक्त इस इंसान ने आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा, और आज ये इंसान पछता रहा है। बहुत ज़्यादा पछतावा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो हुआ है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा है। दो कार्ड आए हैं साथ में। देखो गाइस, मैंने बोला, अभी क्या बोला मैंने, कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है, और तुरंत यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी साथ में आई है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आज यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया है। अब ज़रूर नहीं हर किसी के लिए वो रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, वो कोई भी हो सकता है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए करियर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है। और ये इंसान तीसरे की बातों में आकर, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो हुआ सही नहीं हुआ, रिकंसिलेशन चाहते हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बता रहा है कि आज आपके पार्टनर जिस हाल में है, द टावर की एनर्जी है ना यहाँ पर, तो आज आपके पार्टनर जिस हाल में है, वो इंसान सोच रहा है कि वो दूसरों की बातों में आकर ये बहुत सारी गलतियाँ कर बैठा है, और उसने ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी। उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आपके पार्टनर चाहते कि बदल जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून है ना यहाँ पर, देखो वक्त का पहिया घूमना चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए, और भाग्य का साथ भी आपके पार्टनर को मिलना चाहिए। ऐसे आपके पार्टनर की इस वक्त सोच है। देखो थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकता है कि किसी के जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और अपने नसीब को आजमाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश इंसान कर रहा है कि वो कुछ कर जाए तो अच्छा है। अपने जीवन में कुछ करने की जो चाहत है इस इंसान के अंदर जाग रही है। राशि हो सकती है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर स्कॉर्पियो हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकती हैं। और मुझे तो लगता है सारी की सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून ही यहाँ पर आ चुका है, और जहाँ पर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, रिकंसिलेशन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आने वाले 3 महीने के अंदर आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आए। 3 नंबर यहाँ पर बहुत खास दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आप 3 नंबर आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकती है, आपकी बर्थडे हो सकती है, तो 3 महीने के अंदर भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि रिकंसिलेशन हो सकता है कुछ लोगों का। बॉटम में देखो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या बता रही है। ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है तो उनको बिल्कुल नहीं लगता कि आपने उनसे बातें छुपानी चाहिए। वो चाहते कि आपने जो बोलना है बस खुलकर बोल दो। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान का इंट्यूशन काम करने लगा है।
या इस इंसान को लगता है कि आपने ज़रा अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, आपने दिल से सुनना चाहिए, आपने सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए। देखो गाइस, कुछ तो ऐसा हुआ है इस रिश्ते में जिसके बाद यहाँ पर दी टावर का सामना आप दोनों को करना पड़ा है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप दोनों का बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है और आपके पार्टनर उस दर्द से, उस दुख से अपने आप को भी बाहर निकालना चाहते हैं और आपको भी बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आज जो वक्त है, दी टावर की एनर्जी, आज जो चल रहा है वो वक्त का पहिया घूमे, सब कुछ बदल जाए, चेंज हो जाए। ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आई है। अब देखते हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप किस हाल में हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। सबसे पहला कार्ड तो आपके अंदर हिम्मत, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग हैं कि आप हिम्मत हार रहे हो। मे बी आपने बहुत इंतज़ार किया है, मे बी आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा देखा है कि इंसान आपका साथ नहीं दे रहा है, ये इंसान आपसे दूर जा रहा है, इस रिश्ते से दूर जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप हिम्मत हारने लगे हो और आपकी जब हिम्मत हारने लगी है तो आप निगेटिविटी में जा रहे हो। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते कि आपको लगता है कि इंसान हिम्मत वाला नहीं है, ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं कि आप इस इंसान के बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हो। ठीक है, लियो राशि हो सकती है आपकी। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि या तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है अपने पार्टनर के लिए, आकर्षण बहुत हो रहा है, आप इनकी फ़ोटोज़ देख रहे हो, या तो आपको लगता है कि इंसान बड़ा ज़िद्दी है, ये आपकी बात नहीं मानेगा, या हो सकता है वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप अपने ज़िद में आकर कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर रहे हो कि आप खुद इस इंसान से दूर जा रहे हो। ठीक है, आप जाना नहीं चाहते हो लेकिन आप अपने ज़िद में आकर ऐसी गलती कर रहे हो। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, आपकी पर्सनालिटी ज़बरदस्त हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और क्या है, देखो हाई प्रिस्टेस, ये बॉटम में भी आया था। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आजकल हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो मेडिटेशन वगैरह आपने स्टार्ट कर दिया हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर की सुन रहे हो, या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो आप दोनों एक साथ पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपसे बातें छुपा रहा है। देखो बॉटम में भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी और यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दोबारा आई है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बातें छुपाते हैं। ठीक है, तो शक होता है, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आया था, दोनों की एनर्जी में आया है कि आप दोनों को लगता है कि सामने वाला आपसे कुछ बातें छुपा रहा है। और बॉटम में क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपका प्यार है। आप इस इंसान को इस कदर प्यार करते हो कि एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है, उस कदर आप इस इंसान से प्यार करते हो, और उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है आपका। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, कुछ लोग यहाँ पर है कि आप हिम्मत हार रहे हो, और प्यार तो भर भर के प्यार आपने इस इंसान से किया है और आज भी करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हो आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी राशि हो सकती है आपकी। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, देखो अपने सपनों पर विश्वास रखो। मैंने बोला ना कुछ लोग यहाँ पर है जो हिम्मत हारे हो, विश्वास डगमगा रहा है आपका, और आपके लिए गाइडेंस क्या दी जा रही है, आपको अपने सपनों पर विश्वास रखना ज़रूरी है। और क्या है, देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते, देखो मैंने यहाँ पर भी बोला लियो की राशि हो सकती है आपकी, एरीज, लियो, सैजिटस आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। देखो लियो राशि बहुत ही स्ट्रांग राशि है, ठीक है, बहुत ही अच्छी राशि है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो कार्ड आया है, आपको अपने अहंकार में आकर कुछ हो सकता है कि आपने इस इंसान को बोल दिया हो, या आप अपने ईगो में आकर हो सकता है कोई एक्शन ही ना ले रहे हो, ऐसे हो सकता है। देखो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर आई है तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने ईगो में आकर कुछ गलतियाँ कर बैठे हो, या अभी इस इंसान को आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। और अभी वक्त है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने का वक्त आ चुका है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप में से कुछ लोग,
और बॉटम में है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ईश्वर भी आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपने जीवन में कुछ काम कर रहे हो, काम करते करते बिगड़ जाता है, अगर आप कुछ करना चाहते हो और उसमें फेल होते जा रहे हो तो डरो मत, चिंता मत करो। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कुछ देना चाहते हैं, इसलिए आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जैसे कि तप रहे हो, ठीक है, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, और आपको लगता है कि अब कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है गाइस, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, आप आगे जाने वाले हो। बस आपको विश्वास रखना है उस विधाता पर, विश्वास रखना है अपने आप के ऊपर, यही आप कर सकते हो। और भगवान परीक्षाएं लेंगे, लेकिन ऐसा आपको बना देंगे कि फिर आप खुद को पहचान नहीं पाओगे कि आप क्या थे और क्या से क्या हो गए। जैसे कि सोने को तपाते हैं ना अग्नि में, और फिर कैसे गहना बनता है, बस वही गहना आपका इस वक्त बन रहा है, ऐसे समझो और आगे बढ़ो। तो यही एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आज आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।